खबर इस वक्त आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारामती में आज होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान में पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल विमान हादसे में अजीत पवार, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। सुबह 9 बजे से अजीत पवार की अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पहुंचेंगे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और देर रात से ही विद्या प्रतिष्ठान में लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। रात भर अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की कतार लगी रही। पीएम मोदी भी आज अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने बारामती जाने वाले हैं। कल बारामती में विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया था। अजीत पवार के विमान हादसे की अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से और उसके बाद किस तरीके से अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा, वो भी तस्वीर। बारामती एयरपोर्ट के रनवे नंबर 11 पर धू धू कर जलता हुआ चार्टर्ड विमान सुबह के करीब 8:45 बजे थे। बारामती की शांत फिजा में अचानक जोरदार धमाका हुआ। लैंडिंग के दौरान चार्टर्ड प्लेन बेकाबू हुआ। देखते ही देखते पूरा विमान राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस विमान में सवार थे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार। मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें कई रैलियों को संबोधित करना था, जन संवाद करना था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। ये मैं जगह आपको बता रहा हूँ कि ये मुंबई से सुबह 8:10 पर जो उड़ा हुआ प्लेन है वो क्रैश हो गया था और इसमें अजीत दादा पवार थे। हादसा कितना भीषण था, इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। लैंडिंग के दौरान हुए हादसे के महज चंद सेकंड बाद ही बारामती एयरपोर्ट पर धुएं का काला गुबार नजर आने लगा। कोई कुछ समझ पाता तब तक देर हो चुकी थी। सुबह 8:10 पर ये प्लेन जो है ये प्लेन ने उड़ान भरी थी और यहाँ आने, ये बारामती रनवे के यहाँ यानी एयर स्ट्रिप के यहाँ आने के बाद 8:45 पर ये क्रैश हो गया। पहले इस जो वेदर है वो खराब, ये कारण बताया गया था। उसके बाद तकनीकी जो कारण है वो बताया जा रहा है, लेकिन ये प्लेन यहाँ आने के बाद रनवे के ऊपर लैंड नहीं कर पाया। उसने एक गो राउंड लगाया और उसके बाद फिर से लैंडिंग करते समय ये प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। शवों की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस हादसे में भी अजीत पवार को उनकी घड़ी से पहचाना गया। आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं, त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं। त्यानंतर ते माणसांनी ओळखले की हे दादाच आहेत, पण आम्हाला माहित नव्हतं आणि ही घटना खूप दुर्दैवी घडली, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे। अजीत पवार के निधन ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश को शॉक्ड कर दिया है। बोलने की बेबाक शैली, प्रशासनिक दक्षता और जनता से जुड़ाव उनका यूएसपी था। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में अजीत दादा के नाम से मशहूर छोटे पवार के निधन की खबर जिसने भी सुनी उसकी आंखें भर गई। कई नेता फपक कर रो पड़े। दादा गेले तर अजूनही जाहिर हो गया कि अजीत पवार सबके थे, आम से खास तक सबके सुख दुख में शामिल होने वाला, जमीन से जुड़ा एक नेता। सर्वसामान्य मुलीला त्यांनी आमदार बनवलं, एवढा विकासाचा निधी दिला। आज मी दादांना श्रद्धांजली व्हायची वेळ येईल माझ्या आयुष्यात, कधी विचारही नव्हता केला। इस दर्दनाक हादसे को लेकर पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर छा गई है। महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। सूबे के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हम सभी के लिए
इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। सिर्फ पवार परिवार ही नहीं बल्कि पार्टी लाइन से हटकर पूरे महाराष्ट्र के लिए अजीत दादा पवार का जाना बड़ा राजनीतिक नुकसान है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।